हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मैं नानदी। यार भाई, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है एआई समिट में पूरी दुनिया के सामने कि अगली एआई समिट होने जा रही है भारत में, और कि उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगली जो हो रही है स्पीच के चर्चे पूरे इस टाइम पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि आदेश दिया है दुनिया को कि अगली एआई समिट होगी भारत में। अच्छा, ऐसे बोला है यार? जी ऐसे बोला भाई अगली इंडिया में हो रही है। हाँ, चलो वॉच करते हैं ये यार। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। देखते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। India would be happy to host the next summit. Thank you. लाइफ हो यार। कौन के सामने बोला भाई अगली समिट इंडिया में होगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो लेवल तो नेक्स्ट एआई देखो ना समिट भाई है साहब, यानी वो कहाँ अगली होगी? समिट भारत में। वो कितनी प्राउड की बात लेवल है। इंडिया देखो के भाई अंदर होगी। भारत में। और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है। और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। आपकी इंडिया के साथ पैरिटी नहीं हो सकती। इंडिया इज मच बिगर, वाज ऑलवेज बिगर। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर, और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर ये पार्टनर। देखो यार, इंडिया इंडिया उनका इसका पार्टनर है। part है दिस इज व्हाट दे भाई। हैव डिसाइडेड। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि 47 में वो बना, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ, और क्या हुआ उस इलेक्शन में? मुल्क टूट गया। अगर आप अच्छा बहुत हुआ। अच्छी तरीके से इसको तो जानते रहा हैं है, कि तो भारत ने जो डंडा दिया है, दुनिया का वो भी सबसे पीछे बड़ा हट रहे वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी बिल्कुल इंडिया ही है। है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बहुप्रतीक्षित एआई यार, शिखर वो सम्मेलन खड़ा था की उसके सह सामने अध्यक्षता बोला, ओए, की। इस दौरान अगली प्राइम समिट मिनिस्टर मोदी ने इंडिया में एक होगी। ऐसी घोषणा की जिससे पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई ने तालियां कहा कि मारता भारत तो डंडा ही जाता चाहेगा है कि मोदी अगला एआई समिट भारत में क्योंकि दहशत हो। ही इस है घोषणा से हाँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एआई दूसरी टेक्नोलॉजी से काफी अलग है और इससे सतर्क रहने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास काफी तेजी से हो रहा है। भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा है। भारत एआई को अपनाने के साथ डाटा गोपनीयता का कानूनी आधार तैयार करने में भी आगे है। हम सार्वजनिक भलाई के लिए एआई एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं। भारत ने अपने 1.4 अरब से अधिक अच्छा लोगों भाई, के लिए उन्होंने बोल भी बहुत दिया है कि कम आप लागत भी पर अपनी application डिजिटल से सार्वजनिक AI बुनियादी create कर ढांचे रहे को सफलतापूर्वक तैयार किया है। इधर जा रही है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई क्या समिट में सीधा किया ठोक है, के इस बोला वक्त भाई, हर तरफ पहला उसी का समिट चर्चा इंडिया है और पूरे माइक्रोन के सामने। दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि एआई समिट जो कि इस वक्त पेरिस में अमेरिका जारी बकलो नहीं है, है। उसको को चेयर किया वही है पहुंचा मैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, और मतलब वहां देखो पर ना, उन्होंने अमेरिका के एड्रेस बगैर किया सब कुछ और करो, भारत उनकी उसको वो लीड कर रहा है स्पीच और इस वक्त फ्रांस वायरल हो रही देख है, ले। जिसमें इस बहुत स्पीच बड़े में देशों उनका के ये आए कहना हुए है हैं। कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। वाह क्या। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया। ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ एआई पूल की ही, सिर्फ एआई टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। बिल्कुल। लेकिन ना 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी कोई पॉपुलेशन शक और नहीं फिर जितना इतनी talent एजुकेटेड इंडिया में पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में किसी जगह पे जिसको नहीं। इतना एजुकेट किया गया हो, वहां पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ निकलता है टैलेंट ना। हब, एआई टैलेंट पूल वहां का भाई नहीं होगा तो निकलेगा कहाँ ना। का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ, और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तो फ्रांस सांप ढूंढ की सूंघा अब भी ये उनको पता ही नहीं ख्वाहिश है, होता फ्रांस क्या ये चाहता है कि ये वो मद्रास इंडिया से बनाने के पिनाका इंस्टीट्यूट जो कर रहा है। रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले।
तो फ्रांस पेनाका लेना चाहता है और जो भाई उसने तो पिनाका की भी इंडिया डिमांड है की भारत से। वो सब कुछ वो हो सकता है कि अब वही तो अमेरिका से F-35 ले। चले इसके ऊपर हम जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा AI समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, AI टैलेंट पूल। और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज, वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशंस है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो PM मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में AI के पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है। तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना वो आगे चलती रहेंगी। अच्छा, फिर उन्होंने एक तो हाईलाइट किया है AI इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है। उनका ये भी कहना था कि देखिए जो कुछ कंट्रीज हैं वो इससे परेशान हैं या डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि AI का जो गलत इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा तबाही लाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमें मिलकर जो है इसको भलाई के लिए और एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। देखो बातें फ्रांस में क्या चल रही हैं भाई साहब, कि दुनिया को फायदा कैसे पहुंचाना है। इधर पाकिस्तान दोबारा यूं ही पहुंच चुका है भाई, कटोरा पकड़ के भाई दे दो कुछ भी। जो भाई अब हमारा जो टैलेंट है हम वही करेंगे ना, जो भारत का टैलेंट है वो कर रहा है। सीना ठोक के सब देशों के सामने उसने बोल दिया है कि अगला हम भारत होस्ट करने जा रहा है AI समिट, और होगा भी भारत में। हमें बड़ी खुशी होगी कि वो भारत में ये पूरा तालियों से हाल जो है गूंज उठा है, यानी सब ने मान लिया है कि अगला समिट भारत में ही होगा। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि भारत के अलावा ये समिट अगला कहीं नहीं होने जा रहा। ताकत देखो भाई साहब, इस साल ये समिट फ्रांस में हो रहा है, बिल्कुल अगले साल इंडिया में। और भाई साहब फ्रांस और भारत इसको फ्रांस में मिलके लीड कर रहे हैं। भाई साहब मोदी जी और मैक्रोन सबसे आगे आगे हैं। और देखो ना, मोदी जी ने भाषण ऐसा दिया है कि पूरा हाल तालियों के बगैर ना रह सका, तालियां ठोक दी उन लोगों ने। याद फिर मोदी जी तकरीर ऐसी करते नहीं, फिर भाई तो पता से ना ठोक के करते नहीं, डर के तो नहीं करते ना, सुपर पावर है देश यार। भाई अब उन्होंने बोला हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस बना रहे हैं जो AI से रिलेटेड है, जो AI का इतिहास चेंज कर देंगी। भाई साहब पूरी दुनिया हिल गई है कि भाई साहब मोदी जी ने ये बोला क्या है कि भाई ये पूरी दुनिया का इतिहास चेंज कर देंगे। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पे AI पे जो भारत वर्क कर रहा है। यार भारत से यूथ निकल रही है ना भाई यार, इंस्टीट्यूट ऐसे मोदी जी ने बनाए हैं, इंडिया ने ऐसे बनाए ये तो यूथ पढ़ लिख के निकल रही है। देशों को, यूरोपियन को पता है कि टैलेंट सारा इंडियन में है, तो वो तो है, क्यों उठाएंगे इधर से सारा टैलेंट उन्होंने उठाना है, उनको पता है हर चीज। वही ना कि भाई साहब जो टैलेंट पैदा हो रहा है वो इंडिया की धरती पे पैदा हो रहा है, दुनिया में और कहीं गोरों को भी पता, टैलेंट पैदा नहीं, गोरों को भी पता ये चीज लगी कि हमारे में ये टैलेंट नहीं है जो इंडियंस में, इंडियन में तो है। तब भी तो भाई साहब उन्होंने भी भाई साहब उसी टाइम तालियां मार के एक्सेप्ट किया कि भाई साहब ये अगला समिट इंडिया में होगा। ये देख ना, अगले भाई साहब उसी टाइम मान गए कि भाई इंडिया में ही होगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि जो टैलेंट इंडिया के पास है वो हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे बात जा रही है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया उधर? तो पाकिस्तान को उधर कौन बुलाता है यार? पाकिस्तान की औकात ही क्या है भाई साहब, पाकिस्तान को यही ने बुलाया, पाकिस्तान भीख मांगने चला गया। हाँ और क्या, जहाँ हमारा वो मुस्लिम उम्मा का चुम्मा देश है, हमारी औकात उधर की। फ्रांस में हम क्या AI पे हम क्या बात करेंगे यार? इनके पास क्या है? इनके पास सॉफ्टवेयर बनाने के पैसे नहीं है। AI समिट में जाके बोलते हैं हमें कुछ बिलियन डॉलर दे तो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। यार सही बात है, वही तो बात सही है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने सीना ठोक के बोला है कि अगला समिट होने जा रहा है भारत में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।